हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, जो लाइट प्रकाश चल रहा था उससे जो क्वेश्चन बनते थे, अवतल दर्पण से जो क्वेश्चन बनेंगे, हम इस चीज को सीखेंगे कि जो अवतल दर्पण जितने क्वेश्चन बनते हैं, हम जैसे अवतल दर्पण सिंपल क्वेश्चन हमने देख रखा था। अब इस बार थोड़ा देखेंगे हटके क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि लिखा जाएगा। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखेंगे कि ये दर्पण कौन सा है। तो यहाँ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि अवतल दर्पण है। तो यहाँ लिखेंगे कि अवतल अवतल दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ देखिए कितना दे रहा है। यानी अवतल फोकस दूरी किसे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। और यहाँ बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब जो 10 सेंटीमीटर कहा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह कैसा हो जाएगा इसका? माइनस का। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो हम यहाँ वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी दिखा दे यू से। यू बराबर दे रखा है माइनस का कितना? 20 सेंटीमीटर। माइनस का आंसर चिन्ह परिपाटी के अनुसार, क्योंकि हम आपको बता रखे थे कि अवतल दर्पण में आपका एफ भी होता है नेगेटिव, यू भी होता है नेगेटिव, भी होता है नेगेटिव और आर भी होता है नेगेटिव। यानी सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अगर यहाँ क्या पूछा है कि फोकस 10 सेंटीमीटर दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो चलिए यहाँ निकालना हमें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी किस दिखाते? भी से, और ये आपको हमें नहीं पता। तो चलिए लगाइए, आपको फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान दीजिएगा कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ की जो वैल्यू यहाँ पे दिया है उस वैल्यू के यहाँ रखिए। यहाँ देखिए 1/f की जो वैल्यू है माइनस का 10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू देखिए माइनस का 20। तो माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v और एक प्लस और एक माइनस जब आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का और 1/20। अभी जो माइनस 1/20 है जब इसको इधर आएगा तो आप इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस के 1/10। वही इधर आएगा तो प्लस का बनेगा 1/20 इक्वल टू 1/v। यहां ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए एलसीएम कितना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। अब यहाँ एलसीएम कितना है इस चीज को देखिए। सबसे बड़ी इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20। तो 20 के हम यहाँ पर अगर 20 एलसीएम लेते तो कितना आ जाएगा? इसका बड़ी संख्या क्या है? 20 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 20। अब एलसीएम 20 हुआ, दोनों से कट के देखिएगा, कट जाएगा तो एलसीएम माना जाएगा। तो 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। तो 10 से कितने बार में? तो 2 बार में। तो माइनस ऊपर कितना हो गया? 2 और 20 से करने 20 तो प्लस हो गया 1 इक्वल टू 1/v। ठीक है, -2 में से 1 घटा देते कितना हो जाएगा? माइनस के 1 कितना हो जाएगा? 20 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पर या करके लिख सकते हैं, या देखिए 1 बराबर 1 v इक्वल टू 20, या डायरेक्ट उलट दीजिए इसे उल्टा करके। तो लिख सकते, या आप ऐसे भी लिख सकते इसका गुणा यहाँ पर तो इसका गुणा यहाँ पर। हम यहाँ या करके डायरेक्ट लिख देते हैं कि v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कितना? 20 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितना? 20 सेंटीमीटर का दूरी बनेगा। यानी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे बात में तो ये रहा आपका क्वेश्चन किसके लिए? तो ये अवतल दर्पण के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। जहां समझ में आए कमेंट बॉक्स के माध्यम से समझा मतलब कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखिए जहां भी दिक्कत हो आप बता दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो अवतल दर्पण है आपको हमेशा याद रखिएगा एफ यू वी आर सबकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, पिछले क्लास में आपको बता रखे थे, ठीक है। और ये सारी चीजें की ना चिन्ह परिपाटी में हमको बहुत ज्यादा चिन्ह परिपाटी आपको एकदम आना ही चाहिए क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि जब तक आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सही ढंग से आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात है कि आप चिन्ह परिपाटी को तैयार रखिए, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखें तो कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए समझिए कैसे। फिर वही बात करेंगे भाई, सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, तो हम दर्पण को देखेंगे। तो यहाँ सीधे सीधे दर्पण दिखाई दे रहा है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और यहाँ हम लिख रखे ही है अवतल दर्पण, ये क्वेश्चन केवल कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ भी सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देगा तो आप सबसे पहले दर्पण को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब यहाँ कह रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो लिख लीजिए यहाँ पर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, और ये तो 20 सेंटीमीटर दिया है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार किधर हो जाएगा, कैसा होगा माइनस। आगे ध्यान दीजिए, अब दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, यहाँ देखिए दर्पण कौन सा भाई, अवतल ऊपर है शो कर रखे हम, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, ये जो दर्पण से जो वस्तु की दूरी है ये आपकी क्या होगी u, और u दे रखा है आपको कितने का, माइनस का 30, ये भी क्या होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस का। क्या पूछा, प्रतिबिंब की दूरी बताइए, प्रतिबिंब की दूरी यानी u ही इक्वल टू हमें नहीं पता है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र, और पिछले देखें हम दर्पण सूत्र, और जो दर्पण सूत्र है क्या, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही आपका है दर्पण सूत्र, ठीक है। इसी फार्मूले के जरिए हम देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो 1/f की जगह कितना वैल्यू है, तो 20 रख लीजिए, 20 चिन्ह माइनस का, ठीक है। 1/v तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u की वैल्यू देखिए कितना है, तो माइनस का है आपका 30। अब यहाँ देखिए तो माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v, और ये प्लस और ये माइनस में होगा क्या माइनस का, और यहाँ आपका हो जाएगा 1/30, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर ये देखिए माइनस के इधर है, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले को क्या करना है इधर कर ले, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा ऊपर करके लिख रहे हैं कि माइनस 1/20, और ये इधर आएगा तो प्लस देगा, प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। अब फिर इसमें एलसीएम देखेंगे तो 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 30 है। तो क्या अगर हम 30 एलसीएम ले क्या दोनों से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, 30 से तो कटेगा लेकिन 20 से नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं 30 का दूना कर देंगे, तो 30 का दूना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी एलसीएम पता चल गया कितना 60। अब 20 से काटे देखिए, 20 से काटेंगे तो 20 3 60 यानी माइनस कितना हो गया 3, बीच में प्लस है तो प्लस, 30 से काट के देखिए तो 30 दूना 60 यानी कितना हो गया 2। अब यहाँ आपका 1/, कितना आया v, 1/, कितना आ गया v। अब वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा, माइनस के 1/, कितना 60 इक्वल टू 1/, कितना v। तो यहाँ सीधे सीधे पता चल गया, यहाँ देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे आपकी वैल्यू दिया था 20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू दिया था -30, और यहाँ फार्मूला लगा दी की वैल्यू पूछ रखा था 1/-20। तो चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारा चीज हो गया है, रखने को सॉल्व किया, यहाँ देखिए एलसीएम कितना 60 का होगा, 3/2 घट गया कितना -1/60 इक्वल टू v 1/v।
तो यहाँ लिख सकते हैं, या तो इसका गुणा यहाँ करेंगे फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तभी बात एक ही होगा, लेकिन यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि एक जो है एक तो v इक्वल टू 7, यानी यहाँ करके लिख दीजिए उलट के कि v बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, क्या है का माइनस का। तो क्या है कि लिखेंगे कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, लिखेंगे यहाँ पर कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितना 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको बस एक बार समझ लीजिए, अच्छे से कर लेंगे आप, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। और परीक्षा में आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं अवतल दर्पण और तल दर्पण से, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं केवल अवतल दर्पण के लिए, तो चलिए इस वाले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर वही बात कि भाई दर्पण कौन सा था, अवतल दर्पण, लेकिन यहाँ दे रखा है वक्रता त्रिज्या, लिखेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना, तो 20 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है, भाई जाहिर से चिन्ह कैसा होगा माइनस, या हम बाद में आपकी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यही रख लीजिए कितना माइनस का। हम फार्मूला पढ़े हैं सूत्र कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो एफ इक्वल टू होता है आर बाई कितना का 2 का। ये हमारा फॉर्मूला है कि एफ इक्वल टू होता है आर बाई 2 का। तो यहाँ हम रख के निकालेंगे एफ इक्वल टू आर की जो वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे तो माइनस होगा 20/2, ये कट जाएगा तो यह बराबर आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी पता चल गया कि कितना होगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए कोई वस्तु है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा माइनस का। तो क्या पूछा है प्रतिबिंब की दूरी बताइए, अब यहाँ लिखने रहे हर स्टेप में लिखने बहुत लंबा हो जाएगा, यानी v बराबर हमें नहीं पता, तो क्या लिखेंगे दर्पण सूत्र कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जो वैल्यू है ये कितना दिया माइनस का 10, रख दीजिए यहाँ पर माइनस का 10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की जो वैल्यू है यहाँ ध्यान दीजिए माइनस का 15। आइए यहाँ बात करते हैं, तो माइनस का 1/10 इक्वल टू 1/v, ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस बड़ा माइनस हो जाएगा 1/ कितना 15, इसको इधर बुला लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 1/10 ये बराबर, इसको इधर कीजिए तो आपका होगा प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। फिर इनकी दोनों के बीच में देखिए फिर एलसीएम की बातें आ गई, और एलसीएम लेना तो आसान हो गया। सबसे बड़ी संख्या तो 15 क्या हम एलसीएम लेंगे, क्या दोनों से संख्या से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो इस बड़ी वाली संख्या को गुना कीजिए, तो 15 की गुना कितना होगा 30, तो 30 तो जाहिर से दोनों से कटेगा, तो एलसीएम पता चल गया 30, 10 तिया 30, ऊपर होगा -3 प्लस बीच में प्लस तो प्लस 15 दूना 30, तो रखिए इक्वल टू 1/v, 3 में 2 घटा देंगे तो -1/ कितना आ गया 30 इक्वल टू 1/v। यहाँ या करके डायरेक्ट लिखिए कि v बराबर कितना, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर।
तो चलिए फिर ध्यान दीजिए, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं भाई v की जो वैल्यू माइनस कितना है 30 सेंटीमीटर आया, तो ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और कहाँ बनेगा तो आगे ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज जो किधर माइनस में आया है। तो ये रहा आज के आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लास्ट पूरा देखिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए कि अवतल दर्पण से क्वेश्चन अगर आ जाए परीक्षा में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में हम।